न्यूज सर्विस के मौसस नाज़रीन, मैं हूँ एरम इमरान। आज के न्यूज बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताते हैं कि 11 जून 2025 को पोप लियो चहारदहम ने मोमिनीन से खिताब करते हुए यरहू के नबीना फकीर की शिफा याबी का हवाला देते हुए कहा कि ऐसी कोई फरियाद नहीं जिसे खुदा ना सुनता हो। पोप लियो ने कहा कि अंधे फकीर ने यरहू शहर से गुजरते यीशु को पुकारा तो उसकी बिनाई बहाल हुई। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगरचे वो अंधा था लेकिन वो दूसरों से बेहतर देखता था क्योंकि वो पहचान गया कि यीशु कौन है। उन्होंने मजीद कहा कि यीशु उस अंधे फकीर के पास नहीं जाता बल्कि उसे अपने पास बुलाता है और वो शिफा याबी हासिल करने के लिए तमाम तरह रुकावटों को अबूर करते हुए यीशु के पास जाता है। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी जिंदगी में भी अक्सर औकात बहुत सी रुकावटें हमारे रास्ते में खड़ी होती हैं जो हमें मसीह के पास जाने से रोकती हैं, लेकिन हमें नबीना फकीर की तरह मसीह के सामने अपनी तमाम तर कमजोरियों को बेनकाब करते हुए जरूर जाना चाहिए क्योंकि ये शिफा याबी के सफर में एक बुनियादी कदम है। 12 जून 2025 को क्राइस्ट द किंग मेजर सेमिनरी कराची में फजीलतमाब आर्च बिशप बेनीमारियो ट्रावस ने अपने दस्ते मुबारक से डोमिनिकन जमात के 6 बरादरान को शमास की खिदमत के लिए मखसूस किया। इनमें ब्रदर अतीक एल्बर्ट ओपी, ब्रदर रूफन लॉरेंस ओपी, ब्रदर असद बर्नार्ड ओपी, ब्रदर नुमान मारियो ओपी, ब्रदर जिशान फैड्रिक ओपी और ब्रदर जोहेब ऑगस्टीन ओपी शामिल थे। इस पाक रस्म में काहिन साहिबान, रहबात और मोमिनीन ने शिरकत की। फजीलतमाब आर्च बिशप मारियो ट्रावस ने पाक मास की अक़दस कुर्बानी की क़यादत फरमाई और अपने पैगाम में बरादरान को नसीहत करते हुए कहा कि आप खुदावंद यीशु मसीह के असूलों को अपनाकर और उसके शागिर्दों की तरह खिदमत के जज्बे से सरशार होकर हमेशा रूहानी तरक्की के लिए कदम बढ़ाते रहें। आपकी पहचान वो खिदमत है जो आप खुदावंद के लोगों की करेंगे। उन्होंने शमासों को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि खुदावंद ने आपकी एक और मंजिल को आसान कर दिया जो कहनाना जिंदगी में मौत तक वफादारी का अहदो पैमा है। 11 जून 2025 को नेशनल कैथलिक इंस्टीट्यूट ऑफ थियोलॉजी कराची में साले चहारम के बरादरान की इल्म इलाहियात की तालीम मुकम्मल होने पर ग्रेजुएशन सेरेमनी का इनेकाद किया गया। कुल 27 ब्रादरान ने अपनी डिग्रियां हासिल की जिनमें 17 डायोसीजन और 10 रिलीजियस ब्रदर शामिल थे। इस मौका पर पाक मास की अक़दस कुर्बानी खुदा की नजर गुजरानी गई जिसकी क़यादत फजीलतमाब आर्च बिशप बेनीमारियो ट्रावस ने की, जबकि मावरत रेवरेंड फादर शहबाज नज़ीर, डीन ऑफ स्टडीज रेवरेंड फादर अख्तर नवीद ओपी, रेवरेंड फादर कामरान ताज, रेक्टर क्राइस्ट द किंग सेमिनरी कराची और रेवरेंड फादर इनायत बर्नार्ड ने फरमाई। फजीलतमाब आर्च बिशप बेनीमारियो ट्रावस ने वास में शुरका से कहा कि आज का दिन आपके लिए एक नए और हकीकी सफर का आगाज है। मसीह की पैरवी करते हुए अपनी बुलाहट में मजबूत रहें और दिलों में मोहब्बत, पाकीज़गी और हमदर्दी के बीज बोएं। उन्होंने मजीद कहा कि इस सफर में मुकम्मल ईमानदारी, वफादारी और शफाफियत के साथ रहें ताकि आज की दुनिया में मसीह के सच्चे पैरोकार बन सकें। आखिर में फजीलतमाब आर्च बिशप बेनीमारियो ट्रावस ने अपने दस्ते मुबारक से बरादरान में असनाद तकसीम की। 10 जून 2025 को सेंट फ्रांसिस जेवियर मेजर सेमिनरी जहानाबाद लाहौर में 23 सेमिनेरियंस की फलसफाना तालीम मुकम्मल होने पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी रेवरेंड फादर बिशारत OMI जमात के डेलीगेट सुपीरियर थे। इस तकरीब में काहिन साहिबान, मुनाद साहिबान और सेमिनरी के अरकीन ने शिरकत की। साले रवा की ग्रेजुएशन क्लास में 13 डायसिजन, 6 कैपुचिन, 3 डोमिनिकन और 1 OMI जमात के बरादरान शामिल थे। सभी बरादरान को इनकी इल्मी और रूहानी कामयाबियों के लिए एजाज से नवाजा गया। तकरीब के आगाज पर सेंट फ्रांसिस जेवियर मेजर सेमिनरी के रेक्टर रेवरेंड फादर ताहिर अजीज ने फॉर्मेशन टीम की जानिब से तमाम हाजरीन को खुशामदीद कहा और ग्रेजुएट्स की जिंदगियों में इस लम्हे की अहमियत और मुस्तकबिल के काहिनों की फिक्री और रूहानी तैयारी के लिए सेमिनरी के मिशन पर भी रोशनी डाली। इस मौका पर रेवरेंड फादर अमजद यूसुफ, डीन ऑफ स्टडीज ने खिताब करते हुए बताया कि फलसफा इलाहियात के लिए लाजिम और मलजूम है। ये कहनाना जिंदगी की फिक्री बुनियाद है। मुकद्दस पोप जॉन पॉल II के फलसफे की दस्तावेज का हवाला देते हुए उन्होंने ग्रेजुएट्स को याद दिलाया कि ईमान और अकल 2 परों की मानिद हैं जिन पर इंसानी रूह सच्चाई पर गौर करने के लिए उठती है। उन्होंने फलसफाना मुताले को एक रूहानी अरूज के तौर पर बयान किया जो अकल को पाक करता है और अंजील की खिदमत के लिए इरादे को मजबूत करता है। रेवरेंड फादर बिशारत ने सेमिनेरियंस को फलसफा की तालीम मुकम्मल करने पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि आज का दिन आपकी जिंदगी में गहरी फिक्र और रूहानी बुनियाद की मजबूती का दिन होना चाहिए ताकि आपके वसीले से कलीसिया तरक्की करे। आखिर में रेवरेंड फादर बिशारत ने अपने दस्ते मुबारक से बरादरान में असनाद तकसीम की।
9 से 12 जून 2025 को मलिका फरिश्तगान पैरिश भाई पेरू में पैरिश प्रीस्ट रेवरेंड फादर कैसर फेरोज OFM कैब की ज़ेरे क़यादत मखसूस इलाकों में चाइल्ड लेबर के खिलाफ बैनुल-अक़वामी दिन फिक्री जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। इस दिन को मनाने का मकसद बच्चों को तालीम, तहफ़्फ़ुज़ और बेहतर मुस्तक़बिल फ़राहम करना था। सबसे पहले सेंट मेरीज कॉन्वेंट हाई स्कूल में इस दिन की आगाही के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान ख़ुसूसी जनाब राना सिकंदर हयात, मिनिस्टर फॉर स्कूल एजुकेशन पंजाब, जबकि मुकर्रर रेवरेंड फादर कैसर OFM कैब थे। रेवरेंड फादर कैसर फेरोज ने इल्म और आज़ादी के हीरो इकबाल मसीह की मुतासिरकुन कहानी बयान करते हुए कहा कि आज भी इकबाल मसीह का चेहरा अपने इर्द गिर्द बेशुमार होटलों, दुकानों और सड़कों पर काम करने वाले छोटे बच्चों की आंखों में नजर आता है। इकबाल मसीह जैसे बेशुमार नन्हे हीरोज आज भी बेकदर हो रहे हैं। फादर मसूफ ने मजीद कहा कि बच्चों की जगह स्कूल है, कारखाना या खेत नहीं। हमारे माशरे में इस नसूर के खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए ताकि एक बेहतर और तालीम याफ्ता माशरे की बुनियाद रखी जा सके। उन्होंने खास तौर पर वालिदैन को मुखातिब करते हुए ताकीद की कि वो अपने बच्चों को उनका हक दें, यानी तालीम, तहफ़्फ़ुज़ और एक बेहतर जिंदगी की तरफ रहनुमाई करें। मेहमान ख़ुसूसी जनाब राना सिकंदर हयात ने बच्चों और असातिज़ा से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर की मजमूई तादाद हद दर्जा से भी तजावुज़ कर चुकी है। पंजाब में ये शरह तकरीबन 14% के करीब है। चाइल्ड लेबर में इजाफे की सबसे बड़ी वजह गुर्बत और बेरोजगारी है। उन्होंने कहा कि हमारी भरपूर कोशिश होगी कि पाकिस्तान का हर बच्चा स्कूल में हो, न कि किसी वर्कशॉप, फैक्ट्री या होटल में। उन्होंने सेंट मेरीज कॉन्वेंट हाई स्कूल को स्टेम कंप्यूटर लैब और साइंस लैब अतिया करने और मलिका फरिश्तगान पैरिश फूलनगर के 5 कैथलिक स्कूलों की स्कूल फीस अदा करने का भी वादा किया। बादजा भाई पेरू के मुख्तलिफ इलाकों में बैक वक्त फादर साहबान ने लोगों को चाइल्ड लेबर के खिलाफ बैनुल-अक़वामी दिन के हवाले से आगाही दी। यानी फादर कॉलोनी में रेवरेंड फादर कैसर फेरोज ने, शेरपुर के इलाके में रेवरेंड फादर जॉन जोसेफ ने, हर चौकी में रेवरेंड फादर रोबिन्सन, जबकि मरियम कॉलोनी में ब्रदर आमिर ने। ये सेमिनार्स उन मखसूस इलाकों में मुनक़िद करवाए गए जहां बच्चों से जबरी मुशक्क़त के खिलाफ शऊर बेदार करने की अशद ज़रूरत महसूस की जा रही थी। यहाँ मौजूद शुरा को बच्चों के बुनियादी हकूक़ से रोशनास करवाया गया, बिलखसूस तालीम जैसे कीमती हक पर जोर दिया गया जो हर बच्चे का पैदाइशी हक है। आज के न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। इरम इमरान को इजाजत दीजिए। दोस्ती का पैगंबर रेडियो वेरितास एशिया।